समुद्र की लहरें कभी सिर्फ पानी नहीं लाती, कभी-कभी वे इतिहास की वो परतें भी उजागर करती हैं जिन्हें समझने में हजारों साल लग जाते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बसे अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा नगर सो रहा है जिसका नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के मन में भक्ति, विज्ञान और रहस्य एक साथ जग उठते हैं। वह नगर है द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता की अनुमति लेकर बसाया था। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन 8 कोणों वाले अद्भुत नगर के रूप में मिलता है, जहां विशाल द्वार, ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, जलमार्ग, धातु और पत्थर से बने कलात्मक भवन और ऐसे बाजार थे जो दुनिया भर के व्यापारियों से भरे रहते थे। यह शहर अपने समय से हजारों साल आगे था। व्यापार, वास्तुकला, समुद्री सुरक्षा और खगोल विज्ञान का उन्नत केंद्र। लेकिन महाभारत के बाद यादव कुल में कलह शुरू हुई, श्राप लगा और कृष्ण के पृथ्वी से विदा होते ही समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। हवाएं तेज हुईं, लहरें ऊंची होने लगीं और ऐसा लगता है मानो प्रकृति उसी रात अपना फैसला सुना चुकी थी। पूरी द्वारका धीरे धीरे पर एक ही रात में समुद्र की गहराइयों में समा गई। सदियों तक यह कथा लगती रही, लेकिन 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वविद S.R. राव और उनकी टीम ने सोनार इमेजिंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी और डाइविंग से जो खोजें की, उन्होंने दुनिया को हिला दिया। समुद्र की तलहटी में उन्हें लगभग 560 मीटर लंबी दीवार, सीढ़ियां, आधार स्तंभ, 3 कमरों वाली संरचना, ग्रिड की तरह बसा पूरा नगर और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक विशाल द्वार जैसी संरचना मिली जो द्वारका यानी द्वारों के नगर के वर्णन से हूबहू मेल खाती थी। पत्थरों पर कटाई के निशान साफ दिखाई देते थे जो मानव निर्मित थे। समुद्र की मिट्टी से मिली लकड़ी और कार्बन के टुकड़ों की जांच की गई और नतीजे अविश्वसनीय थे। कुछ टुकड़े 5500 साल पुराने, कुछ 9000 साल पुराने और कुछ करीब 12000 साल पुराने निकले। यानी यह शहर मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना हो सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र स्तर अचानक बढ़ा था, जिससे पूरा तटीय क्षेत्र डूब सकता था। पर सवाल यह है कि यदि यह प्राकृतिक बाढ़ थी, तो इतनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कों, दीवारों और संरचनाओं का आकार समुद्र के नीचे कैसे सुरक्षित रहा? स्थानीय मछुआरे आज भी दावा करते हैं कि शांत रातों में उन्हें समुद्र की गहराई से शंखनाद और घंटी जैसी ध्वनियां सुनाई देती है, जिन्हें वे पुराने मंदिरों की प्रतिध्वनि मानते हैं। आधुनिक द्वारका आज समुद्र किनारे है, लेकिन असली प्राचीन द्वारका ठीक इसके सामने समुद्र के लगभग 30 से 40 फीट नीचे मिली है, जिसकी अंडर वाटर मैपिंग में साफ दिखता है कि यह एक विशाल नगर था। कृष्णा की द्वारका और पुरातत्व वाली द्वारका में इतनी समानताएं हैं कि दोनों को अलग मानना कठिन हो जाता है। विशाल द्वार, जलमार्ग, उन्नत वास्तुकला, व्यापारिक बंदरगाह और महलों की संरचनाएं। नई तकनीक, 3D मैपिंग और डीप सी रोबोट्स आने वाले समय में द्वारका का पूरा नक्शा सामने ला सकते हैं और संभव है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन अंडर वाटर सभ्यता साबित हो। समुद्र की लहरें आज भी चट्टानों से टकराकर मानो यही कहती हैं, द्वारका की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक ऐसा शहर जिसने दुनिया को कला, व्यापार, विज्ञान और विश्वास का अद्भुत संगम दिखाया, वह आज भी समुद्र के नीचे अपनी सच्चाई छुपाए बैठा है। क्या एक दिन यह खोया हुआ स्वर्ण नगर फिर से दुनिया के सामने आएगा? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, लेकिन खोज अभी भी जारी है। अगर आप द्वारका के असली अंडर वाटर मैप, स्कैन इमेजेस और पुराणों के गहरे रहस्यों पर एक और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें द्वारका पार्ट 2।